End of the chapter exercise of chapter 1, sum number 11. We have already done 10 sums of this exercise. Now sum number 11. Let PQ be the point of trisection of AB. Trisection means 3 equal parts with P closer to A and Q closer to B. AB के 3 equal parts किए हैं हमने और जो P पॉइंट है वो A के क्लोजर है, A के पास है, और Q जो पॉइंट है वो है B के क्लोज. Using your knowledge of how to find the coordinates of midpoint of the segment. Midpoint of segment की knowledge हमें use करके how would you find the coordinates of P and Q? हमें P and Q के coordinates find करने हैं. Midpoint का use करके हमें क्या find करना है? P and Q के coordinates find करने हैं. Do this for the case when the points are A 4 7. A के coordinates क्या है? 4 7 and B के coordinates हैं 16 -2. देखो वैसे इसका एक और फॉर्मूला भी है, सेक्शन फॉर्मूला, बट यहाँ हमें बोला हुआ है कि मिड पॉइंट का यूज़ करके हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके हमें P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. हम लेट कर लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2. देखो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, यहाँ पर क्या है? AP, PQ एंड QB तीनों क्या है? इक्वल हैं. 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है AB को P एंड Q पॉइंट्स की हेल्प से. अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं P एंड Q के. देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए. देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर हमें AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है, अगर A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. x1 प्लस x2 दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, देन y1 प्लस y2 बाई 2. दोनों के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो इससे हमारे पास क्या आएगा? मिड पॉइंट ऑफ AB के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. अब देखो इसी का यूज़ करके हमें P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो P है, P मिड पॉइंट हो गया AQ का. देखो ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, AP, PQ एंड QB. तो AP और PQ इक्वल हैं, तो इट मीन्स P क्या हो गया? AQ का मिड पॉइंट. तो हम यही यूज़ कर लेते हैं, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ. वैसे इसका शॉर्टकट मेथड वही है सेक्शन फॉर्मूले वाला, बट हमें करना यहाँ पर क्या है? मिड पॉइंट. तो हम इसी से करेंगे. देखो P है AQ का मिड पॉइंट, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 4 प्लस x2 बाई 2, और इस साइड से y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 7 प्लस y2 बाई 2. और वैसे हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1. तो यहाँ से हमारे पास 4 प्लस x2 बाई 2, जो ये वैल्यू है ये x1 के इक्वल हो गई. और जो सेकंड है 7 प्लस y2 बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाएगी? y1 के. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 प्लस x2 इज इक्वल टू 2x1, और यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी 2x1 माइनस 4. इसे नंबर 1 लिखिए. नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे, देखो 7 प्लस y2 इज इक्वल टू 2y1, then y2 is equal to 2y1 minus 7. This is number 2. Now Q is midpoint of PB. अब Q जो है वो क्या है? Q is midpoint of PB. अब सेम फिर करो यूज, x1 प्लस 16 बाई 2. अब ये x कोऑर्डिनेट हो गया और इधर से क्या बनेगा? y1 माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू x2 y2. Q के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास x2 y2 है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस 16 बाई 2 इज इक्वल टू x2.
अब यहाँ x2 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, 2x1 माइनस 4, ये कहाँ से आई, यूजिंग 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, x1 प्लस 16 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x1 माइनस 8, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 वाली टर्म्स एक साइड कर दो शिफ्ट, और ये बन गया 24 इज इक्वल टू 3x1। तो x1 की वैल्यू 24/3 8 आ गई। अब दोबारा फिर 1 में पुट करो, फ्रॉम 1 से क्या करोगे, जब x1 की वैल्यू पुट करोगे वहाँ पर, तो हमारे पास x2 की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो हमारे पास एक तो x1 8 आ गया और x2 कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमारे पास y1 एंड y2 को कैलकुलेट करना रह गया। यहाँ से देखो y1 माइनस 2/2 ये किसके इक्वल होगा, y2 के। y1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू कितना था, देखो ये था y2 के इक्वल। तो यहाँ से कितना बनेगा, y1 माइनस 2/2। अब y2 की वैल्यू 2 से ले लो, 2 से क्या है वैल्यू, 2y1 माइनस 7, 2y1 माइनस 7 यूजिंग 2, y1 माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 को इधर शिफ्ट करेंगे, 3y1, 14 उधर जाएगा तो -2 प्लस 14 12, तो y1 हमारे पास 12/3 4 आ जाएगा। अब देखो, अब फिर यूज़ करते हैं, पुट y1 इज इक्वल टू 4 इन 2 के अंदर पुट करेंगे हम, y2 है वहाँ पर 2y1 माइनस 7, तो y1 की वैल्यू 4 करो पुट, तो ये बनेगा 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 कितना हो गया, 1। तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x1 y1 था, तो x1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 8, x1 8, x2 12, तो ये हो गए 8 और y1 है 4। और दूसरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास, x2 12 है और y2 1 है। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। देखो हमने कैसे मिड पॉइंट का यूज़ करके P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले। पहले तो P ले लिया मिड पॉइंट A Q का, यहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली, फिर Q मिड पॉइंट ले लिया PB का और ये वाली वैल्यूज़ का यहाँ पर यूज़ किया। तो ध्यान से आपने करना है। फिर भी कोई भी अगर डाउट है आपके माइंड में, कुछ भी आपको पॉइंट नहीं समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। Next question, sum number 12. Given the points A, B and C, show that they lie on the circle K whose center is origin 0, 0. What is the radius of circle? हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें बताना है कि सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं और जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। हाँ जी बेटा, A, B, C शो दैट दे लाई ऑन द सर्कल। देखो ये तीनों पॉइंट्स हमें सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं बताना है और सेंटर है ओरिजिन। देखो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस, और रेडियस क्या होंगी, सब इक्वल होंगी। तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि O से A का डिस्टेंस, O से B का और O से C का, ये सारे डिस्टेंस इक्वल आएंगे और किसके इक्वल आएंगे, रेडियस के इक्वल। अब देखो ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम, देखो ये पॉइंट A है, फ्रॉम ओरिजिन 0, 0। तो इससे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, x1 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा x1 स्क्वायर, y1 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये y1 स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट x1 y1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर OA कैलकुलेट करते हैं। तो OA कितना आएगा, डिस्टेंस OA, A है यहाँ पर 1 माइनस 8, तो 1 स्क्वायर
प्लस माइनस 8 स्क्वायर, चाहे वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो बात सेम ही है। तो ये कितना आ गया √65। अब ओ भी कैलकुलेट करते हैं, वो कितना आएगा -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 16 प्लस 49 √65। देन ओ सी -7 स्क्वायर -4 स्क्वायर, तो ये भी 49 प्लस 16 √65। देखो तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, तो यही हम इससे क्या पता लग रहा है, देयरफॉर ए बी सी लाई ऑन सर्कल विद सेंटर कितना है इसका, सेंटर एट ओरिजिन 0 0 एंड रेडियस कितनी हुई, जो ये सारे डिस्टेंस हैं इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, रेडियस, एंड रेडियस इज √65 यूनिट्स। यही हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट देखो बेटा, गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई, check whether D and E lie within the circle, on the circle and outside the circle। देखो सेंटर इज एट ओरिजन, सेम सर्कल की बात हो रही है, के सर्कल की, इसी का पार्ट है ये 12th का ही। सेंटर इज एट ओरिजन 0 0। अब हम सेंटर से लेके डी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर तो रेडियस से डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजन, अगर ये डिस्टेंस ओरिजन से जो है, मतलब ओरिजन सेंटर ही है ना, तो अगर तो ये सेंटर से डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस आ गया, अगर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आ गया, तो इट मीन्स पॉइंट कहाँ होगा, देयरफॉर पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। अगर डिस्टेंस लेस आ गया रेडियस से, तो इनसाइड द सर्कल होगा। अगर डिस्टेंस देखो कम आ जाता तो अंदर हो जाता, और अगर बिल्कुल रेडियस के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ऑन द सर्कल, तब क्या होगा, ऑन द सर्कल होगा। तो यही हमें कैलकुलेट करना है। अब सेकेंड पार्ट में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ओडी। तो ओडी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे -5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 25 प्लस 36 √61 लेस देन रेडियस। रेडियस से तो कम ही हो गया ये डिस्टेंस, देयरफॉर पॉइंट डी लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर ये डिस्टेंस सर्कल रेडियस से लेस है, ग्रेटर होता तो आउटसाइड होता, और लेस है तो इनसाइड हो गया। अब ई पॉइंट का कैलकुलेट करते हैं। ई पॉइंट का डिस्टेंस √81, तो ये √65 से ग्रेटर है। √81 किसके इक्वल हो गया, 9 के, तो ये जो 9 है वो रेडियस से क्या है, ग्रेटर है। ये √9 है ना, इसकी वैल्यू 9 है, तो ये रेडियस से ग्रेटर है। देयरफॉर पॉइंट ई लाइज आउटसाइड द सर्कल। ई पॉइंट सर्कल के बाहर है और ये सर्कल के इनसाइड में है, और अगर रेडियस के इक्वल होता तो ऑन दी बाउंड्री हो जाता। नेक्स्ट है द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर पॉइंट्स डी ई एंड एफ। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ। मिड पॉइंट्स, साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास, और हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ए बी एंड दिस इज सी। ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं है हमारे पास, ये मिड पॉइंट है ए बी का, बी सी का एंड सी ए का। क्या है साइड्स के मिड पॉइंट, डी ई एंड एफ। अब देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 1, ई के कोऑर्डिनेट्स 6 5 एंड एफ के कोऑर्डिनेट 0 3। हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स जो हमें कैलकुलेट करने हैं उन्हें लेट कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3।
D is midpoint of AB. D मिड पॉइंट किसका है? AB का है. तो अगर हम इसका यूज़ करें मिड पॉइंट फॉर्मूला का, x1 प्लस x2 बाय 2, और इधर से क्या बनेगा? y1, पहले x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड, देन y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड. बट हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स 5 1 गिवन है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 5 के. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी मेथड आपको करवाया जा रहा है. तो x1 प्लस x2 की वैल्यू हो गई 10, इसे नंबर 1 दीजिए. अब यहाँ पर देखो y1 प्लस y2 बाई 2, इसकी वैल्यू 1 है, तो y1 प्लस y2 कितना हो गया? 2. अब देखो E इज मिड पॉइंट ऑफ BC. E मिड पॉइंट हो गया BC का, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, और यहाँ से कोऑर्डिनेट्स हैं E के 6 5. तो x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 6, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 5. तो ये बन गया x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, और इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, और ये बन गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10. अब देखिए f कहाँ है? जो f है, f इज मिड पॉइंट ऑफ AC. अगर सेम मेथड से करोगे तो देखो x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 के, और y1 प्लस y3 बाई 2 किसके इक्वल आएगा? 3 के. तो यहाँ से x1 ये नंबर 4, x1 प्लस x3 ये तो 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, नंबर 5, और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, ये नंबर 6 ही बनेगा. अब देखो x वाली जो हैं तीनों इक्वेशंस, इनको प्लस कर देते हैं. ऐड 1 3, ये वाला सम इतना हो गया. क्या क्या ऐड किया? 1 3 एंड 5. इन तीनों को ऐड करोगे, x1 x2 दोबारा आ गया, x3, सारी टर्म्स 2 2 टाइम्स आ रही हैं. 2 x1, 2 ही x2 आ रहे हैं, 2 ही x3 आ रहे हैं. 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 0, तो ये 22 के इक्वल आ गए. तो इसे 2 से कट करोगे 11, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11. अब यहाँ पर देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 11 के इक्वल आ गया. अब यहाँ से 1 का यूज़ कर दो, यूजिंग 1 का यूज़ करोगे, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 10, तो x3 कितना आ गया? x3 आ गया 11 माइनस 10 1. अब पुट x3 इज इक्वल टू 1 इन 3 एंड 5. 3 में पुट कर दो, पहले 3 में पुट किया x3 1, तो x2 कितना आ गया? 11. अब x3, अब चाहे मर्जी है, चाहे x2 का यूज़ कर लो, चाहे x3 का ही कर रही हूँ मैं, x3 का 5 में, x3 इज इक्वल टू 1 इन 5. तो ये x3 इज इक्वल टू 5 है, x3 1 है, तो यहाँ हमने x1 प्लस x3 की वैल्यू 1 पुट की, तो x1 आ गया -1. तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट की तीनों की वैल्यूज आ गई. अब रह गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स. हाँ जी बेटा, अब y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे 2 4 एंड 6 को. इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो देखो y1 y2 है इधर, यहाँ y2 y3, देन y1 प्लस y3, तो सबका ट्वाइस आ जाएगा. देखो y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y3, और इज इक्वल टू में 2 10 प्लस 6, तो सबका ट्वाइस आ गया 18, 2 डिवाइड में गया 9. अब यहाँ पर y1 प्लस y2 कितना था? 2, इसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, तो y3 कितना आ गया? 7.
अब y3 की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, 4 के अंदर। तो y3 को जब पुट किया तो y2 आ गया। अब y3 की वैल्यू हमने 6 में पुट कर दी। अब इसके बाद हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो हमारे पास a, b एंड c तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके a, b एंड c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो ध्यान से करना। अब करते हैं हम नेक्स्ट सम। Sum number 14. A city has two main roads which cross each other at the center of city. दो मेन रोड्स हैं और सेंटर ऑफ सिटी पर क्रॉस कर रहे हैं। These two roads are along the north south direction and east west direction. एक नॉर्थ साउथ में है और एक ईस्ट वेस्ट। देखो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ, ये नीचे हो गई साउथ, और इधर हो गया ईस्ट, यहाँ वेस्ट। ऐसे दो रोड्स क्रॉस कर रहे हैं। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। बाकी जो सारी स्ट्रीट्स हैं वो पैरेलल हैं। और कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में हमें 10 स्ट्रीट्स लेनी है। 10 ही हमें नॉर्थ साउथ में और 10 ही हमें कहाँ लेनी है, ईस्ट वेस्ट में लेनी है। 1 centimeter is equal to 200 मीटर लेने हैं। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स। देयर आर स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन इन द मॉडल। तो हमें पहले इस मॉडल को ड्रॉ करना है और देन हमें स्ट्रीट इंटरसेक्शंस के बारे में कहा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, मॉडल को ड्रॉ करते हैं। देखो, हाँ जी बेटा, ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसके बाद 10 स्ट्रीट्स हैं नॉर्थ साउथ वाले के पैरेलल। ये हो गई स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9 एंड स्ट्रीट 10। और ईस्ट वेस्ट वाले के पैरेलल ये वाली हो गई स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9 एंड स्ट्रीट 10। तो यहाँ भी एरोज लगा लेना आप। तो ये स्ट्रीट्स हो गई, ठीक है। और इसके बाद हमसे पूछा है कि ये देखो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये देखो यहाँ ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पर कौन कौन सी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही हैं। इधर से सेकंड स्ट्रीट है और इस साइड से भी क्या है, सेकंड स्ट्रीट है। तो इसके बारे में हमें देखो अब आगे क्या बोला हुआ है। Intersection is referred to the second street running in north-south and fifth street in east-west direction meet at some crossing. देखो streets सेकेंड स्ट्रीट बात कर रहे हैं इसमें नॉर्थ साउथ वाले की, और फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। ये क्रॉसिंग पर मीट कर रही हैं। वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2-5। देखो कहाँ है ये 2-5। सेकेंड स्ट्रीट हमारी कौन से वाले की लेनी है, हमने नॉर्थ साउथ की। नॉर्थ साउथ ये है इसकी सेकेंड स्ट्रीट, ये वाली है, और फिफ्थ इसकी लेनी है ये रही। तो सेकेंड एंड फिफ्थ, इसे 2-5 बोला हुआ है। सेकेंड हो गई नॉर्थ साउथ की और ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ, तो इसे 2-5 बोला गया है। ये क्रॉसिंग को क्या बोला गया है, इसे 2-5। अब कहा गया है कि हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू 4-3। तो 4-3 वाली कितनी होंगी, अब 2-5 वाली भी तो सिंगल ही है, ऐसे 4-3 में क्या होगा, इधर से फोर्थ लेनी है हमें नॉर्थ साउथ की, और ईस्ट वेस्ट की 3 लेनी है। तो ये हो गया हमारे पास 4-3। और नेक्स्ट है हाउ मैनी, इसमें पूछा है कि हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू 4-3। तो कितनी है, ओनली 1। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू 3-4। 3-4 वाली देखो कितनी है, 3-4 की हमें 3-4 की देखो कितनी है, इधर से लेनी है 3 थर्ड नंबर, और ऊपर से इधर से 4, तो ये वाला। तो 3-4 वाली भी कितनी हुई, ओनली 1। तो ये हमारा 14th सम कंप्लीट हो गया। सम नंबर 15 एंड 16 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके 14 सम नंबर तक कंप्लीट हो गए हैं।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।